अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ नेटवर्क इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर कौन कौन से टाइप के नेटवर्क होते हैं, ठीक है। तो इन टाइप्स ऑफ नेटवर्क को समझने के पहले अपन ये समझ लेते हैं कि नेटवर्क क्या होता है, ठीक है। नेटवर्क का मतलब होता है रेंज, है ना। जब भी हम नेटवर्क की बात करते हैं तो हम रेंज की बात करते हैं, ठीक है, एरिया की बात करते हैं। अब जैसे कि आप लोग बोलते होंगे कि मेरे डिवाइस में यार मेरे फ़ोन में नेटवर्क नहीं है। नेटवर्क नहीं, इसका मतलब क्या हुआ कि हम वो जो हमारा है उस जो हमारा है ना, हम उसके रेंज के अंदर नहीं, हम उसके एरिया के बाहर है ना। अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैं वाईफाई के नेटवर्क के बाहर हूँ तो मैं क्या है, वाईफाई की जितनी रेंज है 10 मीटर 20 मीटर 50 मीटर उसके मैं बाहर हूँ। तो ये होता है हमारा नेटवर्क। नेटवर्किंग तो वो होता है कि किस प्रकार से डिवाइस आपस में बात करेंगे, फाइल्स को शेयर करेंगे, सिक्योरिटी किस प्रकार से मेंटेन करेंगे। नेटवर्क हमें ये बताता है कि जो भी नेटवर्किंग चल रही है वो कितने रेंज तक उसकी लिमिटेशंस है, ठीक है। अब क्योंकि नेटवर्क में हम बात कर रहे हैं रेंज की, नेटवर्क में हम बात कर रहे हैं एरिया की, तो ऑन द बेसिस ऑफ रेंज, ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, है ना, जो हमारे नेटवर्क है ये 3 पार्ट्स में डिवाइड है, ठीक है। अब रेंज के बेसिस पे जो हमारा पहला नेटवर्क होता है उसे हम बोलते हैं लैन, दूसरा होता है मैन, तीसरा होता है वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब आगे बढ़ के इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये तीनों नेटवर्क्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक है। डिफरेंस अगर मैं मोस्ट कॉमनली आप सभी को बताऊं तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है रेंज का ही डिफरेंस होता है, ठीक है। ये आपका राउटर है, ठीक है, और इस राउटर से 4-5 डिवाइसेस कनेक्ट हो गए, ठीक है। अब ये राउटर की रेंज कितनी रहेगी, 10 मीटर रहेगी, 50 मीटर रहेगी, 100 मीटर रहेगी, इससे ज़्यादा तो नहीं रहेगी। यानी कि अगर देखा जाए तो ये जो राउटर है इसकी रेंज एक लोकल एरिया तक सीमित है और इससे एक लिमिटेड नंबर ऑफ डिवाइसेस कनेक्ट है ना। तो इस टाइप का जो ये नेटवर्क बनेगा, ये जो पूरा रेंज बनी है, ये जो पूरा नेटवर्क बना है ना, ये जो पूरे एरिया का जो नेटवर्क बना है इसको हम क्या बोलते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं, इसको हम लैन बोलते हैं, ठीक है। नाम से इसे अपन कर पाएंगे मेंशन कि हाँ लैन मतलब लोकल एरिया नेटवर्क है। ये जो एरिया है इसकी जो रेंज है ये लोकल है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है यहाँ पे आपका राउटर ही रहे, यहाँ पर आपका मोबाइल भी हो सकता है। आपके मोबाइल का हॉटस्पॉट ऑन है और 4-5 डिवाइसेस कनेक्ट है, 15 डिवाइसेस कनेक्ट है। अब इसकी भी रेंज क्या होगी, इसकी भी रेंज एक लोकल एरिया तक सीमित होगी, ठीक है, एक छोटी सी रेंज होगी। तो इसको हम बोलेंगे लोकल एरिया नेटवर्क। यहाँ तक क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे बात करते हैं हम फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की। मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क की रेंज लोकल एरिया नेटवर्क से थोड़ी बड़ी होती है, 500 मीटर होगी, 1 किलोमीटर होगी, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक है। तो होगा क्या, कुछ लोकल एरिया नेटवर्क को मिला के मान लेते हैं यहाँ पे 3 लोकल एरिया नेटवर्क में, एक ये लैन है, एक ये लैन है, एक ये लैन है। ये कलेक्टिवली जब मिलके एक नेटवर्क बनाएंगे तो इसको हम बोलेंगे मैन, ठीक है। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ इस चीज़ को कि लोकल एरिया नेटवर्क में तो आपकी जो रेंज थी वो काफ़ी कम थी, मैन के अंदर आपकी रेंज बढ़ जाएगी, आपका एरिया बढ़ जाएगा। फॉर एग्जांपल कॉलेज कैंपस, ठीक है, वहाँ पर क्या होता है, आपके कॉलेज के अंदर भी, कॉलेज बिल्डिंग्स के अंदर भी इंटरनेट चल रहा होता है, लाइब्रेरी के अंदर भी चल रहा होता है, कैंपस के अंदर भी चल रहा होता है, ठीक है, लैब्स के अंदर भी चल रहा होता है। तो क्या होता है, एक बड़ा एरिया रहता है ना, कुछ 200 मीटर 500 मीटर एक बड़ा एरिया रहता है और उस कैंपस के अंदर बहुत सारे डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क से ज़्यादा डिवाइसेस होते हैं और इसकी रेंज भी थोड़ी बड़ी होती है। और एग्जांपल अगर हम ले लें तो हम एक किसी कंपनी के कैंपस को ले सकते हैं या फिर हम किसी सोसाइटी के कैंपस को ले सकते हैं जहाँ पे बिल्डिंग्स भी है, ऑफिसेज भी है, ठीक है, घर के अंदर भी नेटवर्क इंटरनेट जा रहा है, लेकिन ये सब ना एक ही नेटवर्क से कनेक्टेड है, एक ही नेटवर्क के अंदर इन लोग सबके सब लाई करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसको हम मैन बोलते हैं। अब देखो हमारी थोड़ी सी रेंज बढ़ गई यहाँ पे मैन में। तीसरा आता है वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है, जिसकी रेंज होती है ग्लोबल। ग्लोबल मतलब पूरी ग्लोब पे, यानी कि पूरे अर्थ तक इसकी रेंज होगी, है ना। अभी तक हमारी रेंज क्या धीरे से हमने बढ़ी थी, 100 मीटर से हम 500 मीटर 1 किलोमीटर तक पहुंचे थे। जब वाइड एरिया नेटवर्क की हम बात करें तो इसकी रेंज होगी ग्लोबल, यानी कि आप इस कंट्री से उस कंट्री में बात कर लो, है ना, अर्थ तक एक कोने से दूसरे कोने में बात कर लो, इसकी जो रेंज है पूरी ग्लोबल है, पूरी ग्लोब तक इसकी जो है रेंज है। और इसका बेस्ट एग्जाम्पल है www, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि हमारा इंटरनेट की रेंज कितनी है, पूरी ग्लोबल है ना। आप यहाँ से गूगल का सर्वर तो कहीं और पर है लेकिन आप एक्सेस कर पा रहे हो, आप किसी को भी
एक कोने से दूसरे कोने में आप फाइल्स को शेयर कर पा रहे हो, एक डिवाइस दूसरे डिवाइस से बात कर पा रहा है। तो इंटरनेट की ग्लोबल रीच होती है, ग्लोबल। और ये होता है हमारा www वर्ल्ड वाइड वेब, इसका एग्जाम्पल है। और ये होता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। अब यहीं से हम क्या करते हैं, नेटवर्किंग के रूल को समझ लेते हैं। टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो गए हमारे, अब नेटवर्किंग के रूल को समझ लेते हैं। ठीक है, नेटवर्किंग का रूल हमें क्या बता रहा है, नेटवर्किंग का रूल हमें ये बता रहा है कि दो डिवाइस जब भी एक दूसरे से नेटवर्किंग करेंगे, नेटवर्किंग में बात होगी, फाइल शेयर होगी, तो किस तरीके से होगी, कौन से रूल्स को फॉलो करके होगी। ठीक है, तो नेटवर्किंग का बेसिक सा रूल ये बोलता है कि कोई भी लोकल एरिया नेटवर्क का डिवाइस किसी भी वाइड एरिया नेटवर्क वाले डिवाइस से डायरेक्टली बात नहीं कर सकता, है ना। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर कोई डिवाइस लोकल एरिया नेटवर्क में है, जैसे कि यहाँ का वाईफाई ऑन है, मेरा सिस्टम वाईफाई से कनेक्ट है, ठीक है, तो ये कहाँ तक बात कर सकता है, सिर्फ लोकल एरिया नेटवर्क तक बात कर सकता है। अब अगर इसे बात करनी होगी वाइड एरिया नेटवर्क में, यानी कि इंटरनेट पे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे गूगल से बात करनी है इस सिस्टम को, तो ये डायरेक्टली वाइड एरिया नेटवर्क से बात नहीं कर सकता। लोकल एरिया नेटवर्क वाइड एरिया नेटवर्क से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता। अगले शब्दों में अगर मैं बोलूं तो प्राइवेट आईपी पब्लिक आईपी से डायरेक्ट बात नहीं कर सकती। देखो ये दोनों चीजें बोलने में सेम है, क्योंकि जो वाइड एरिया नेटवर्क है यानी कि इंटरनेट पे बात करने के लिए आपको जिस आईपी की रिक्वायरमेंट रहेगी वो रहेगी पब्लिक आईपी। लोकल एरिया नेटवर्क में अगर आपको बात करनी है तो आपको प्राइवेट आईपी के जरिए आप बात करते हो, है ना। तो लोकल एरिया नेटवर्क में आप बात करते हो प्राइवेट आईपी के जरिए, वाइड एरिया नेटवर्क में आप बात करते हो पब्लिक आईपी के जरिए। पब्लिक आईपी और प्राइवेट आईपी एक दूसरे से बात नहीं कर सकते डायरेक्टली, यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क वाला डिवाइस वाइड एरिया नेटवर्क वाले से डायरेक्ट बात नहीं कर सकता, वाइड टू वाइड कर सकता है। आपके डिवाइस के पास पब्लिक आईपी है, मेरे डिवाइस के पास पब्लिक आईपी है, दोनों डायरेक्टली बात कर लेंगे। आपके डिवाइस के पास प्राइवेट आईपी है, मेरे डिवाइस के पास प्राइवेट आईपी है, दोनों डायरेक्टली बात कर लेंगे। कंडीशन इतनी होनी चाहिए कि दोनों सेम लोकल एरिया नेटवर्क में हो, ठीक है। लेकिन दोनों अगर अलग अलग इसमें है, अलग अलग नेटवर्क में है, तो ये दोनों बात डायरेक्टली नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो बात करेंगे कैसे, अगर इस डिवाइस में इंटरनेट चल रहा है, ठीक है, मैं अगर गूगल चला रहा हूँ, ये भले यहाँ के वाईफाई से कनेक्ट हो, इसके पास प्राइवेट आईपी है ना। अब अगर ये गूगल से बात कर रहा है तो किसी न किसी तरीके से तो बात कर ही रहा है वाइड एरिया नेटवर्क से, लेकिन ये डायरेक्टली बात नहीं कर रहा है। ये क्या कर रहा है, ये बीच में कुछ प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं पोर्ट फॉरवर्डिंग, ठीक है। बिना पोर्ट फॉरवर्डिंग के आप बात नहीं कर सकते जब दोनों अलग अलग नेटवर्क में रहेंगे।